वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को जो आम बजट पेश किया उसे सरकार ने विकसित भारत का बजट बताया है। विकसित भारत बजट में महिला, युवा और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए। हालांकि तीनों ही वर्गों के लिए ऐलान की लिस्ट बहुत छोटी दिखी। ऐसे में बजट को लेकर अभी भी आम आदमी के बीच अलग अलग तरह की बातें हैं। किसी को बजट अच्छा लग रहा है तो कोई बजट से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है। इसी तरह सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है तो विपक्षी पार्टियों ने बजट को झुंझुना बताना शुरू कर दिया है। अब बजट को लेकर उठी इसी सियासी बहस में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी तीखा वार आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्रीय बजट की धज्जियां उड़ा दी। अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बजट 2026 को लेकर छोटा सा पोस्ट किया, लेकिन बातें तीर की तरह चुभने वाली थी। तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहकर केंद्रीय बजट की आलोचना की है वो आपको दिखाते हैं। बतौर चंद्रशेखर, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 से 2027 को यदि महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट रूप से संवैधानिक सामाजिक न्याय की अवधारणा से विमुख नजर आता है। समावेशन की भाषा के बावजूद बजट में हाशिए के समाजों की वास्तविक समस्याओं पर कोई ठोस और लक्षित हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता। महिलाओं और बहुजन समाज को प्रतीकों में बदल देने वाला बजट। तो इस पोस्ट के जरिए नगीना सांसद कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार के बजट में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ खास नहीं था, यानी कि एक तरह से इन वर्गों की अनदेखी की गई है। वहीं बजट पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि असली बजट वही होता है जिसे पेश किए जाने के बाद गरीब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बजट में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला कोई ठोस प्रावधान नहीं है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों और शब्दों का खेल है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। बड़ी खुशहाली के लिए बजट है। अच्छा बजट वो होता है जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाए, गरीब को विकास के रास्ते पे लाया, गरीब को खुशहाली के रास्ते के साथ साथ तरक्की के रास्ते पे ले जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार देने वाला ये बजट है। कैपेक्स बढ़ाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिन्होंने 2014 में वोट दिया होगा वो पेंशन मांग रहे होंगे, उन्हें नौकरी रोजगार अभी भी नहीं मिला। और जो अब इनको बना रहे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि रोजगार नौकरी दे पाएगा ये बजट। जो आलू के बारे में नहीं जानते, धान के बारे में नहीं जानते, गेहूं के बारे में नहीं जानते, और गन्ना किसान दुखी है और गरीब को भरपेट खाना नहीं खा दे पा रहे हैं। बताओ 5 किलो से गरीब का पेट भर जाएगा क्या? बताओ 10 किलो कम से कम होना चाहिए। अब ये बजट उम्मीदों का पुल बनेगा या फिर एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा, ये सवाल पूरे देश में उठ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।